प्राणाधार सुंदर साथ जी। आज से कुछ दिनों तक हम मेहर सागर के ऊपर चर्चा करेंगे। सागर ग्रंथ में 8 सागरों का वर्णन है, उनमें से एक सागर है मेहर। तो सबसे पहले हम सागर को जानते हैं। सागर यानी समुद्र। समुद्र में क्या होता है? अथाह जल राशि है और उसकी गहराई है। जब हम समुद्र की गहराई मापने जाते हैं तो क्या होता है? जहां तक सूर्य का प्रकाश पड़ता है वहां तक ही हमें दिखाई देता है समुद्र के अंदर, और जैसे जैसे अंदर प्रवेश करते जाते हैं उसकी गहराई में जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है वहां कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है समुद्र के अंदर। और फिर जल का प्रवाह इतना तेज होता है, दबाव, कि हम ऊपर नहीं आ सकते, अंदर ही जाके अपना अस्तित्व विलीन हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ये है सागर। मध्य में सागर शांत है, किनारे पे सागर समुद्र को देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति कहेगा कि इसमें जो लहर आ रही है, कोई छोटी लहर है, कोई बड़ी लहर है, कितना चंचल है समुद्र। किनारे पे सागर की चंचलता दिखाई देती है समुद्र की, और वही मध्य में जाते हैं तो शांत और गंभीर है। किनारे पे शोर शराबा है, मध्य में शांत गंभीर। अक्षरातीत का दिल मार्फित का स्वरूप है, और उससे ही परम धाम की हकीकत की लीला प्रकट होती है। तो परम धाम में जो कुछ भी है वो धनी के दिल स्वरूप है, और उसकी दिल की गहराई में हमें प्रवेश करना है। सागर ग्रंथ में 8 सागरों का वर्णन आया है। परम धाम को चारों तरफ से घेर कर 8 सागर आए हुए हैं। पर आत्म के दिल में 8 सागर अखंड रूप से विराजमान है। धनी के दिल में भी 8 सागर है। तो जो सागर ग्रंथ में 8 सागरों का वर्णन है, वो कौन कौन से सागर है? तो एक चौपाई में कहा है, नूर नीर सिर दधी सागर गीत मधु एक कठोर रस सर्वर सागर बिना मोमिन न पावे और। क्या कहा चौपाई में? बिना मोमिन न पावे और। जो भी परम धाम की आत्मा होगी वही इन सागर के रहस्य को जाने। सागर ग्रंथ में 8 सागर इस प्रकार है। पहला सागर नूर का है, जिसमें नूर की विशेषता बताए। दूसरा नीर है, जिसमें रूहों की शोभा। तीसरा सागर एक दिली का। चौथा सागर श्रृंगार का। 5वां सागर इश्क का। 6ठा सागर इलम का। 7वां सागर निस्बत का, और 8वां सागर है मेहर। इस मेहर सागर को हमें जानना है, और हमारा विषय है मेहर सागर। तो अब प्रारंभ करते हैं कि सागर 8वां मेहर का। तो सागर के बारे में हमने जाना 8 सागर, उसमें से 7 सागर कौन कौन से है सागर ग्रंथ में, वो आपको बताए। अब 8वां सागर है वो मेहर का है, इसलिए कहा सागर 8वां मेहर का। 8वां सागर है मेहर का है, और इसमें मेहर की विशेषता बताई। कुल हम इस प्रकरण में देखते हैं तो 45 चौपाई और 125 बार मेहर शब्द का प्रयोग हुआ है। अब क्या जरूरत थी कि 45 चौपाई में 125 बार मेहर सागर का प्रयोग करना? ये इनकी विशेषता, इनकी शोभा, इनकी गुणवत्ता को दर्शा रहे हैं। चौपाई कहती है, और सागर जो मेहर का सो शोभा अतिलेत, लहरे आवे मेहर सागर खूबी सुख सन। और सागर जो मेहर का। अब तक 7 सागर का वर्णन कर चुके हैं, और अब 8वां सागर है मेहर का, उसका वर्णन करते हैं। सो शोभा अतिलेत, उसकी बहुत ही अनंत शोभा है। अब शोभा को समझना है तो दूसरा सागर है नीर का, रूहों की शोभा। अगर रूहों की शोभा समझ में आ गई तो यहाँ मेहर के सागर की जो शोभा है वो समझ में आ जाएगी। लहरे आवे मेहर सागर,
और इस मेहर सागर में लहरें आती हैं। हमने पहले भी कहा कि समुद्र है, उसमें लहरें आती है, कोई छोटी है कोई बड़ी है। वो लहरें किस में आती है? समुद्र में। नदी है, उसमें लहरें नहीं आती। तालाब है, कुआं है, उसमें लहर नहीं आती। लहरें केवल समुद्र में ही आती है। लहरें आवे मेहर सागर, मेहर सागर में लहर आ रही है, लहरें आ रही। और वो लहरें कौन सी है? तो अब तक 7 सागर वर्णन कर चुके थे। उन 7 सागर की लहरें 8वें सागर में आ रही है, मेहर सागर में। और मेहर सागर को आपने नहीं समझा तो 7 सागर को नहीं समझा। मेहर सागर को समझ लिया तो 7 सागर को आपने जान लिया। मेहर सागर समझ में आ गए तो सारे जितने सागर है 8 सागर समझ में आ गए। मेहर को नहीं समझा तो समझ में नहीं आएगा। खूबी सुख समेत, खूबी मतलब विशेषता, तो विशेषता आनंद वो सब मेहर के अंदर ही है। अब देखिए, अब कौन सी विशेषता है? तो ये जो विशेषता है वो है, तो हमारा प्रसंग चल रहा था, कौन सी विशेषता है? तो 8 सागरों की जो विशेषता है, आनंद है, वो सब इस मेहर सागर में नहीं थे, मेहर सागर के अंतर्गत है। तो ये पहली चौपाई का हमने अर्थ किया। अब इस चौपाई की गहराई में जाते हैं तो यही पता चलता है कि अब तक हमने इन सब का वर्णन कर चुके थे। अब मेहर है, उसकी विशेष बातें बता रहे हैं। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, ईसक आवे मेहर से, बेशक इलम 3 सब। जहां मेहर होती है वहां 4 चीज आ जाएगी। जिस आत्मा के ऊपर मेहर है उस आत्मा के साथ 4 चीज आ जाएगी। तो क्या क्या होगी? जिसके ऊपर मेहर है उसमें होगा हुक्म, दूसरा है जोश, तीसरा है इशक और चौथा है इलम। तो ये 4 चीज मेहर के साथ जुड़ी हुई है। जिसके ऊपर मेहर है उसके साथ ये 4 चीजें। जिसके ऊपर मेहर नहीं है वो इन 4 चीज से वंचित रह जाएगा। इसलिए चौपाई में कहा हुक्म मेहर के हाथ में। धनी का हुक्म मेहर के अंदर है। मेहर है तो हुक्म है, मेहर नहीं है तो हुक्म नहीं है। जोश मेहर के अंग, मेहर का ही अंग जोश है। जहाँ मेहर होगी वहाँ जोश होगा, मेहर नहीं है तो जोश नहीं है। इशक आवे मेहर से, और मेहर से ही तो आत्मा के अंदर इशक आता है। अब जिस आत्मा में प्रेम है, जो आत्मा प्रेम में डूबी है, तो समझ लीजिए कि उनके ऊपर धनी की मेहर है। बेशक इलम 3 शक, और उसके साथ बेशक इलम संशय रहित करने वाला ज्ञान होगा। वितक में प्रसंग आता है जिसमें एक चौपाई में कहा है, दई तुमको मैं कुलजम, इनको किया गर्क, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारी सब। कि मैंने तुम्हें कुलजम, कुलजम किसको कहते? जिसमें सभी धर्म ग्रंथों का सार हो, जिसमें अक्षरातीत परब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला का वर्णन हो, उस ग्रंथ को कहते हैं कुलजम। दई तुमको मैं कुलजम, इनको किया गर्क, पढ़ो मेरे कलाम को भागे सारी सब। सारे संशय दूर हो जाएंगे जब हम उसको पढ़ेंगे। जब हम तारतम वाणी में गर्क होंगे, डूब जाएंगे, तो सारे संशय दूर। इसलिए चौपाई में कहा बेशक इलम 3 संग, बेशक हो जाता है, बेशक हो जाते हैं। जब मेहर होती है तब बेशक हो जाते हैं, मेहर नहीं तो बेशक नहीं। इसलिए मेहर है तो 4 चीज आ गई, हुक्म, जोश, इशक और इलम। ये 4 चीज मेहर से जुड़ गई। तो अब हमें मेहर है उसकी गहराई में पहुंचना है। सबके ऊपर मेहर है, किंतु उसकी पहचान किसको होती है? जो वाणी मंथन करते, जो चिंतन करते, उसको पता चलती है मेहर क्या है। इसी प्रकरण की अगली चौपाई में इस मेहर के बारे में बता रहे हैं
कि कैसे पता चले किस पे मेहर है, या धनी में जो आत्मा डूबी है उनकी पहचान की आगे की चौपाई वो कहती है, पूरी मेहर जित हक की तित और कहाँ चाहिए, हक मेहर तित होते जित असल है निस्बत। पूरी मेहर जित हक की, जहाँ धाम धनी की पूर्ण मेहर होती तित और कहाँ चाहिए, तो वहां कुछ और क्या चाहिए, बस धनी की मेहर है, अब क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हक मेहर तीत होते, और धनी की मेहर कहाँ होती है, जित असल है निस्बत, जिसका संबंध, जिसका निस्बत, जिसका अंकुर परम धाम का है, उस आत्मा के ऊपर धनी की मेहर है। अब यहाँ बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं कि असल निस्बत है उसके ऊपर ही मेहर है, तो फिर जीव सृष्टि है, ईश्वरीय सृष्टि है, उनके ऊपर मेहर नहीं है क्या? तो जो भी तारतम वाणी पढ़ते हैं और उस ज्ञान को अपने रहने में उतारते हैं, तो उस आत्मा के ऊपर, उस व्यक्ति के ऊपर धनी की मेहर है। मेहर सब पर महबूब की, सबके ऊपर धनी की मेहर है। ईश्वरीय सृष्टि, जीव सृष्टि की करनी रहने के अनुसार उसके ऊपर मेहर होगी, ब्रह्म सृष्टि की करनी रहने के अनुसार मेहर होगी। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर धनी की मेहर नहीं है। बस इसकी पहचान करनी है कि कमी कहाँ है। कमी तो हमारे अंदर है, जिसके कारण हमें उस मेहर की पहचान नहीं है। इसलिए उस कमी को दूर करें, और इस चौपाई से कहते हैं कि जहाँ निस्बत होगी वहाँ मेहर होगी। और जो भी निस्बत के से जुड़ जाता है, मतलब ब्रह्म सृष्टि के संपर्क में जो भी व्यक्ति आता है, उनके ऊपर भी धनी की मेहर होगी, क्योंकि वो ब्रह्म सृष्टि जैसा बताए कि वैसा वही करेंगे, तो मेहर उसके ऊपर भी होगी। और जो भी ब्रह्मवाणी का मंथन करते उसके ऊपर भी मेहर है। इसलिए हक मेहर तीत होते जित असल है निस्बत, जहाँ निस्बत है वहाँ मेहर है। हम मेहर सागर का पाठ करते हैं, हम मेहर सागर का पाठ करते हैं, लेकिन हमने कभी समझा नहीं कि ये मेहर सागर के क्या रहा है, मेहर का अर्थ क्या है, मेहर सागर क्या कह रहा है, हमने कभी नहीं जाना। हमने बस ये किया, और सागर जो मेहर का सो सो बाती ले, तो लहरे आवे मेहर सागर को भी सुख समेत, हुक्म मेहर के हाथ में जोश मेहर के अंग, ईसक आवे मेहर से बेसक इलम तीन संग, पूरी मेहर जित हक की तित और कहाँ चाहियत, हक मेहर तित होत है जित असल है निस्बत। हमने चौपाई का पाठ कर लिया, अब इसको समझा ये क्या कह रहे हैं, नहीं समझा, तभी तो हम मेहर से वंचित रह गए। हमने पाठ कर लिया, समझा नहीं, और ये मेहर क्या कह रही है। इसलिए 125 बार मेहर शब्द क्यों प्रयोग किया। मेहर सागर का जो भी सुंदर साथ पाठ करते हैं, वो एक बार विचार करें कि 125 बार मेहर शब्द का प्रयोग क्यों करना पड़ा। ये भी धनी की मेहर है। इसलिए पाठ कीजिए, समझिए, चौपाई के अर्थ समझिए, फिर पाठ करने पे ज्यादा आपको आनंद की अनुभूति होगी, धनी की सानिध्यता का अनुभव होगा। इसलिए केवल मेहर सागर पाठ करने के लिए नहीं है, समझिए और फिर चिंतन मनन करके परम धाम में गर्क होइए। धनी का जो 8वां सागर है मेहर का, उसमें गर्क होइए। धनी का ही स्वरूप है ये मेहर सागर। बाकी सारे सागर का आनंद, अगर एक सागर को आपने मेहर सागर को समझाना, तो बाकी 7 सागर अपने आप ही समझ में आ जाएंगे। यही धनी का साक्षात स्वरूप है, और यही मेहर मतलब समझ लीजिए पूरे धाम धनी। तो आज का विषय हम यहीं रखते हैं, कल फिर आएंगे। मेहर सागर का भी प्रसंग चलेगा। हमने 3 चौपाई के ऊपर प्रवचन किया, आगे भी अन्य चौपाइयों के ऊपर व्याख्या करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मेहर की पहचानो, यही हमारा विषय रहेगा। तो आज का विषय यही रखते हैं। एक बार चौपाई दोहरा लेते हैं। पूरी मेहर जित हक की तित और कहाँ चाहिए,
हक मेहरती तो होते जित असल है निस्बत, जित असल है निस्बत। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथी को प्रणाम।